जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 26 यानी कि 183 डे का 26 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से लेट एस इज इक्वल टू एक्स सेट दिया गया है, आपके सामने ऐसे ये है और एक टी सेट और दिया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओहो एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं, ट्रू। तो कौन सा हमारे पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सो गाइस 2023 में हम पहुंच चुके हैं, यानी कि 2023 का ये हमारा पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 24 के खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन, जैसे कि हमने मैचिंग वाले क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, स्टोरी वाले क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, करेंगे उनको लास्ट में भी डिस्कस। बट अभी सबसे पहले हम ये वाली क्वेश्चन करते हैं। तो जरूर सबसे पहले हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू एस। पहले ऑप्शन में कह रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन फ्रॉम एस टू एस। तो मैं सबसे पहले आपसे एक बात कर दूं कि यहां पर हमारे पास तीन इंटरवल हैं और हर इंटरवल पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। हम सभी जानते हैं कि रियल नंबर्स हमारे पास एक इंटरवल में हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो 0 to 1 में हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, सेम इसी तरीके से 1 to 2 में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होंगे और 3 to 4 में भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, ओ बी की पावर ओ टू द पावर ए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं और 4 की पावर कितने होंगे n, और n किसकी तरफ टेंस करेगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेगा। तो कुल मिला के जो पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ आया कि नहीं आया? चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कहता है, ए जो है वो हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है 1-1 मैपिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, 1-1 मैपिंग। कुछ याद आया कि नहीं याद आया? अब समझ आया होगा तुम्हें मेरी बात कि सर 1-1 में इतना जोर क्यों दे रहे थे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, समझ ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, 1-1-1 मैपिंग करेगी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो 1 से 2 के बीच में, और जैसे 0 से 1 के बीच में कई ऐसे एलिमेंट होंगे जो 0 को ही मैप करेंगे, तो वो एक ही जगह पे जाके भिड़ेंगे, तो वो वहां पे क्या होगा, 1-1 नहीं होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन नहीं होगा। चलो सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू एट मोस्ट 120। चलो यहां पर हमारे पास कितने इंटरवल हैं? 3 इंटरवल हैं। अब समझना मेरी बात पहले कि कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, ऑब्वियस सी बात है, हर ऑप्शन के लिए, हर ब्रैकेट के लिए, सॉरी हर इंटरवल के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका मतलब है पहले वाले इंटरवल के लिए 4 ऑप्शन हो गए, दूसरे वाले इंटर के लिए भी 4 ऑप्शन हो गए, तीसरे वाले इंटरवल के लिए भी 4 ऑप्शन हो गए, यानी 4 की पावर 3 बोले तो 64। और 64 का मतलब क्या है, एट मोस्ट मतलब 120, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 120, यानी कि 64 हमारा काम चला देगा। तो उस हिसाब से सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट नहीं था। चलो लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, डी ऑप्शन को पकड़ते हैं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। देखो कंटिन्यूअस फंक्शन तो हमने निकाल लिए, लेकिन वो कह रहा है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। बिल्कुल, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर की नहीं। वैसे होता नहीं है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस, बट यहां पर जैसे ऑब्वियस सी बात है, वो थ्योरम ना कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बट यहां पर जो होगा वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम, क्योंकि हमारे पास कितने ऑलमोस्ट 64 फंक्शन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा वैसा है, लेकिन होगा। यहां पर एस टू टी में भी हमारे जो सारे फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो ये हमारा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझ का फेर था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।